बाबा बिशनदास जी राजघराने वाले थे, अच्छे कुटुंब परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने इंग्लैंड में जाके पीएचडी भी किया था। उस समय पीएचडी इंडिया में नहीं थी, इंग्लैंड में जाकर करना पड़ता, वहां भी जाकर उन्होंने पढ़ाई की, ये पीएचडी प्राप्त की। फिर भी बैराग पैदा होके और वो देखो योगी बन गए थे। अपना जो गुरु नानक का जो उनके लड़कों ने श्री चंद लक्ष्मी चंद ने रास्ता निकाला था, उसमें अमोलक दास के वो शिष्य थे। उदासी मत, उदासी देखो गुरु नानक के घर में ही पैदा हुए थे श्री चंद लक्ष्मी चंद। हालांकि गुरु नानक संत महात्मा सत्पुरुष थे, लेकिन उन्होंने उनका बात नहीं माना, हमेशा उनसे विरोध किया। तो कहते हैं कि काल जब कबीर साहब आ रहे थे इस दुनिया में जीव छिताने के लिए, तो काल रास्ते में आके खड़ा हो गया। कहते आप कहाँ जा रहे हैं? कहते हैं मालिक ने भेजा है हम जीव उद्धार करने के लिए। कहते हैं तो बहुत बुरा चीज है, तुम आके हमारा देश बिगाड़ने के लिए आ रहे हो। बहुत दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है और फिर बाद में कबीर उसको मारने के लिए जाते हैं तो बोलता अच्छा भाई ठीक है तुम जाओ, लेकिन तुम ये सोच लो तुम एक कबीर बन के जाते मैं 12 कबीर बन के आऊंगा। कहता है तुम तो एक कबीर बन के जाके और जोग चिता के चले आओगे, बाद में 12 कबीर बन के लोगों को भ्रम में डालूंगा। तो ऐसा ही हो गया। कबीर तो एक ही आए, सच्चे कबीर तो एक ही थे, लेकिन बाद में 12 कबीर बन गए। वो काल ने अपने ताकत भेज दिया रिद्धि सिद्धि वाले, और वो पीला कपड़ा रुद्राक्ष और ऐसे वैसे माला बीला भी रखने लग गए और ऐसे करने लग गए, लोगों को कर्म कांड में बांध दिया, रिद्धि सिद्धि बता के आकर्षित कर दिया। तो वो कबीर साहब तो एक आके संतमत का सतनाम का वेद बता के गए और ये आके गुप्त कर दिया, सबको भ्रम में डाल दिया। इसीलिए तो बड़ा हालत खराब है। आज देखो कबीर मठ जाकर बनारस में, वहां क्या है कर्मकांड है। पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहन के अब तो महंत बने बैठे हैं, संत नहीं महंत। महंत बन गए और सबको भ्रम में डाल दिया। और कबीर साहब के हम बनारस में गए कपिल चौरा में, क्योंकि हम बहुत दिन के बाद में हम आंध्रा एक कर्नाटका वाले लोग को लेके गए थे, अपना आंध्रा मुदगल वाले लोग 10-12 लोग। तो वो लोग बोला हम आश्रम देखेंगे, कबीर साहब को तो लेके गए। तो हम भी पहले कभी गए नहीं थे। जब वहां गए उसी समय घंटा बजा था 12 बजे खाने का। तो हम लोग अंदर गए तो महंत जी बैठे हुए थे सामने कुर्सी पे। तो वो कहते भाई रुक जाओ, अभी 10-15 मिनट बाद में खाना, अभी मत बैठो, लंगर मत बैठो बोल के। लंगर बाहर ही था। तो हम लोग जब तक थे तब लोग बैठा भी नहीं वो लोग खाने के लिए। तो हमको बुला के पूछता है कि भाई क्या? हम बोला कि नहीं, देखने के लिए आए, कबीर साहब जी का आश्रम है, हम लोग भी आंध्र प्रदेश से कर्नाटका से आए हुए हैं। बोले जाओ उधर मंदिर है, जाओ देख के आओ। हम लोग मंदिर में गए, उधर संगमरमर की बड़ी भारी मूर्ति 6 फीट की थी कबीर साहब की, सफेद पत्थर का बना के खड़ा कर दिया था। अभी देखो उनको माला भी पहनाया था और उनके हाथों में रुद्राक्ष भी दे दिया था, और आप तो पीला कपड़ा रुद्राक्ष में। तो कहते भाई ऐसे हाल, जो संतों ने कर्मकांड का विरोध किया और बाहर से हटा के अंदर में ले जाने की, नाम से जोड़ने की कोशिश किया, उनको ऐसा बाहरमुख बना दिया। तो कहते ऐसे ही जहां जहां संत पैदा हुए वहां पे कालप्राण ने अपनी ताकत भेजा। तो श्री चंद लक्ष्मी चंद के रूप में वही आया। अभी देखो जो कि इनके पास में, जो कि धनी धर्मदास के घर में भी नारायण के रूप में आया, काल ही आया था। जब धनी धर्मदास जी प्रार्थना करते हैं कबीर साहब से कि महाराज आपने हम दोनों को तो प्राणी को उतार दिया और पति पत्नी को तो नाम दे दिया, अब उस नारायण बड़े लड़के का भी उद्धार करो। तो वो नारायण क्या करता था, वो तो निरंजन का अवतार था। वो जब भी कबीर साहब के सामने आवे तो उनके सिर्फ पीठ करके खड़ा हो जाता था। दर्शन भी लड़का, हाँ देखो उसको इतना बड़ा दिमाग, और महाराज की तरफ मुंह करके भी खड़ा नहीं, पीठ करके खड़ा हो जाता था। और धनी धर्मदास को बड़ा आश्चर्य हो गया। तो एक बार उसको उपदेश दिलाना चाहता था, किधर किधर खेलने वाले को पकड़ के लेके आए, उसने नहीं देखा। तो कबीर साहब ने गुस्सा किया, तो वो हाथ जोड़ने लग गया, कहता महाराज हम दोनों को तारा, इसको भी तार दो। तो कबीर साहब गुस्सा करते हैं, देखो तुमने उसका अगर ख्याल किया तो तुम नरक में जाओगे, तुम्हें पता नहीं वो कौन है, वो प्रत्यक्ष काल है, तुम्हारे घर पैदा हुआ है, तुम उसको अपना लड़का समझते हो लेकिन वो काल है, वो कभी तुम्हारा बात तो नहीं मानेगा, तुमने अगर उसके प्रति मोह रखा तो तुम नरक में जाओगे, सीधा बोल दिया। तब जाके उन्होंने उसका ख्याल छोड़ दिया। और बाद में कबीर साहब के जो है कि आशीर्वाद से
एक और लड़का पैदा हुआ जो चूड़ामणि, छोटा लड़का चूड़ामणि, वो पैदा हुआ। तो अब उसने जो है वो पिता का कहना माना। तो बाद में उसी धनी धर्मदास जी चूड़ामणि को ही गादी बिठा के गए, नारायण को नहीं दिया। और बाद में उससे 24 गादी चली बनारस में, लेकिन नारायण ने पूरा विरोध किया। हालांकि से जो है कि संत मत के पूरा विरुद्ध में उसने रास्ता निकाला। तो ऐसे हमेशा ऐसा होता है, जहां संत आते हैं वहां काल के भी कुछ, काल सिद्धांत के भी महात्मा बेचता है, काल भी अपनी ताकत बेचता है, और वो इनसे विरुद्ध में रिद्धि सिद्धि बता के लोगों को आकर्षित करते हैं। संत तो रिद्धि सिद्धि नहीं बताते हैं, और ये दुनिया का सामान देते हैं, रिद्धि सिद्धि बताते हैं, लोगों को आकर्षित करते हैं।